क्या आपने कभी सोचा है कि एक शिक्षक की साधारण जिंदगी के पीछे क्या छुपा होता है? क्या एक अंग्रेजी शिक्षक की दुनिया सिर्फ किताबों और क्लासरूम तक सीमित होती है? द इंग्लिश टीचर कहानी यफ्ताज रीचर अतीर द्वारा लिखित एक ऐसी अद्भुत कथा है जो एक साधारण से दिखने वाले शिक्षक के असाधारण जीवन की परतों को खोलती है। यफ्ताज रीचर अतीर एक प्रसिद्ध लेखक और पूर्व खुफिया अधिकारी अपने लेखन में रहस्यों और मानवीय भावनाओं को बखूबी पिरोते हैं। इस कहानी में आपको मिलेगी रोमांचक घटनाओं की एक श्रृंखला जो आपके दिल और दिमाग को झकझोर कर रख देगी। क्या होता है जब एक शिक्षक के अतीत की परछाइयां उसकी वर्तमान जिंदगी को बदलने लगती हैं? कौन से रहस्य हैं जो एक शिक्षक ने सालों से छुपा रखे हैं और कैसे वह अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करता है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आइए सुनते हैं द इंग्लिश टीचर की यह अद्भुत कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, रेचल्स रिटायरमेंट। रचेल गोल्डस्टीन अब एक सामान्य जीवन जी रही थी। उसके दिन अब स्कूल में इंग्लिश पढ़ाने और बच्चों के साथ बिताते थे। यह जीवन बहुत अलग था उससे जिसे उसने पिछले कई सालों तक जिया था। मोसाद के लिए काम करना और अब एक साधारण टीचर बन जाना, यह बदलाव उसके लिए भी कभी-कभी अजीब लगता था। रचेल ने अपने अतीत को पीछे छोड़ डालने की पूरी कोशिश की थी। वह जानती थी कि हर कदम पर खतरा मंडराता था, लेकिन अब उसकी जिंदगी में शांति थी, एक सुकून था। एक दिन उसकी क्लास में एहूद आया, उसका पुराना छात्र। एहूद ने भी मोसाद में काम किया था और उसकी सफलता पर रचेल को गर्व था। उन्होंने मिलकर कई मिशनों को अंजाम दिया था और उनका रिश्ता केवल शिक्षक और छात्र का नहीं था, बल्कि एक गहरी समझ और विश्वास का था। लेकिन एहुद की अचानक गुमशुदगी ने रचेल की शांति को तहस नहस कर दिया। एहुद का बिना किसी सुराग के गायब हो जाना रचेल के दिल में एक गहरी चिंता पैदा कर गया। चैप्टर 2, द डिसअपीयरेंस। एहुद की गुमशुदगी की खबर से रचेल का मन विचलित हो उठा। वह जानती थी कि मोसाद में इस तरह का गायब होना आम बात नहीं थी। जल्द ही उसे मोसाद से एक कॉल आया। उन्हें उसकी मदद चाहिए थी। एहुद की आखिरी लोकेशन और उसकी गतिविधियों की जानकारी जुटानी थी। रचेल ने खुद को फिर से उस खतरनाक दुनिया में जाने के लिए तैयार किया जिसे उसने कभी छोड़ा था। उसका मन उथल-पुथल में था, लेकिन वह जानती थी कि उसे यह करना ही होगा। चैप्टर 3, द रिकॉल। रचेल की मानसिक स्थिति बेहद उथल-पुथल में थी। एक तरफ उसके दिल में एहुद की सुरक्षा की चिंता थी, तो दूसरी तरफ उसके अपने अतीत की भयावह यादें। लेकिन वह जानती थी कि उसे वापस जाना होगा, क्योंकि यही उसका धर्म था। रचेल ने मोसाद के मुख्यालय में कदम रखा। उसके पुराने सहयोगी और साथी उसका स्वागत करते हैं। उसे एहुद की आखिरी गतिविधियों के बारे में बताया जाता है और वह अपने मिशन की तैयारी में जुट जाती है। चैप्टर 4, पास्ट मिशंस। रचेल की यादें उसे उसके पुराने मिशनों की तरफ ले जाती हैं। वह उन दिनों को याद करती है जब उसने मोसाद के लिए कई खतरनाक मिशन पूरे किए थे। उन दिनों के कई अहम किरदार उसकी आंखों के सामने घूमने लगते हैं। मोसाद के लिए काम करना एक अद्भुत अनुभव था। हर मिशन में उसे अपनी जान की बाजी लगानी पर दखती थी, लेकिन देश के प्रति उसकी निष्ठा उसे हर बार प्रेरित करती थी। अब उसे एहुद के लिए वही साहस दिखाना था। चैप्टर 5, द इन्वेस्टिगेशन बिगिंस। रचेल एहुद की आखिरी गतिविधियों की छानबीन शुरू करती है। वह अपने पुराने संपर्कों से मिलती है जो कभी उसके सहयोगी हुआ करते थे। हर छोटी बड्ढी जानकारी उसे एहुद तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण लगती है। रचेल ने एहुद के दोस्तों और परिवार से मुलाकात की। उसे एहुद के जीवन के कई छिपे हुए पहलू पता चलते हैं। उसे एहसास होता है कि एहुद ने भी कई रहस्य अपने भीतर छुपा रखे थे। चैप्टर 6, अनकवरिंग सीक्रेट्स। जांच के दौरान रचेल को एहुद के जीवन के कई छिपे हुए पहलू पता चलते हैं। उसे एहसास होता है कि एहुद ने भी कई रहस्य अपने भीतर छुपा रखे थे। मोसाद के वर्तमान नेतृत्व के साथ उसके कई मतभेद भी सामने आते हैं।
रचेल को एहुद के कुछ करीबी साथियों से भी संदेह होता है। वह धीरे धीरे उन सभी कड़डियों को जोड़ने की कोशिश करती है जो उसे एहुद की गुमशुदगी के कारणों तक ले जा सके। चैप्टर 7 पर्सनल सैक्रिफाइसेस। जांच के दौरान रचेल को अपने निजी त्याग की भी यादें सताती हैं। उसने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण हिस्सों को इस काम के लिए त्याग दिया था। उसकी पहचान, उसकी जिंदगी, सब कुछ बदल चुका था। रचेल अपने जीवन के उन पलों को याद करती है जब उसने अपने परिवार और दोस्तों से दूर रहकर इस काम को प्राथमिकता दी थी। उसे एहसास होता है कि जासूसी की दुनिया में एक सफल एजेंट बनने के लिए उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। चैप्टर 8 द फाइनल कॉन्फ्रंटेशन। जांच अपने अंतिम चरण में पहुंचती है। रचेल उन ताकतों से टकराती है जो एहुद की गुमशुदगी के लिए जिम्मेदार थीं। यह संघर्ष उसके जीवन का सबसे कठिन संघर्ष साबित होता है। रचेल ने अपनी सारी ताकत और समझदारी का उपयोग कर उन लोगों को बेनकाब किया जो इस साजिश के पीछे थे। उसका सामना कई चुनौतियों से होता है, लेकिन वह हर बार अपने अनुभव और हिम्मत से उन्हें पार करती है। चैप्टर 9 रेजोल्यूशन। रचेल की कोशिशें रंग लाती हैं। उसे एहुद का सुराग मिल जाता है। कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है और रचेल को अपने प्रयासों का संतोष मिलता है। एहुद को बचाने में सफल होने के बाद रचेल ने मोसाद और अपनी व्यक्तिगत जिंदगी के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की। यह उसके लिए एक नया अध्याय था जहां उसने अपने अतीत के भूतों से लड़ी डीडीएच कर एक नई शुरुआत की। रचेल अपनी यात्रा के अंत में खद्दी होकर अपने जीवन की घटनाओं पर विचार करती है। एक जासूस की जिंदगी कैसी होती है, यह उसे अब पूरी तरह समझ में आ चुका था। यह कहानी, उसकी कहानी, एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो सच्चाई और वफादारी के मार्ग पर चलते हैं।